दिए हैं ए और बी। ए का मान दिया है आपको 10 न्यूटन और बी का मान आपको दिया है 18 न्यूटन। कितना? पहला बल कितना है? दूसरा 10 और 18 बल सदिश राशि है। अब आपसे पूछ रहा है कि 10 और 18 को अगर जोड़े, मतलब दो सदिश जोड़े जिनके मान कितने हो 10 और 18, तो उनका अधिकतम मान कितना है? अधिकतम मान बोलो। 28। पक्का? अगर 10 और 18 को जोड़े तो अधिकतम मान 28। सही। न्यूनतम मान? हाँ, ज्यादा वाले में से कम घटा दो। तो इसके परिणामी का अधिकतम मान कितना आया? 28 न्यूटन। इसके परिणामी का न्यूनतम मान कितना आया? समझे ना? आर माने परिणामी, रिजल्टेंट, मिनिमम माने न्यूनतम, मैक्सिमम माने। ठीक, अब दिमाग लगाना। कितने बल हैं? इनका अधिकतम मान कब आएगा? जब दोनों बल एक ही तरफ हो, एन के पीछे कोण कितना हो? 0। इसका न्यूनतम मान 8 कब आएगा? सही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। अब सवाल यह है कि एक बल और है, कै न्यूटन? 17। कितने बल हो गए? 3 बल। और जोड़ा जाता है एक बार में 2। और आपसे पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है कि ए बी सी तीनों को अगर जोड़ें, भाई एक वस्तु है, इसके ऊपर 3 बल लग रहा है एक साथ, एक लोग इधर खींच रहा है, एक लोग इधर, एक लोग इधर, सबकी ताकत कितनी है? 10, 18 और 17 ना। और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी दशा में, चाहे जैसे भी बल लगाएं, किसी भी कंडीशन में परिणामी बल 0 आ सकता है? मतलब सवाल ये है क्या इन तीनों का जो परिणामी है, इन दोनों का नहीं, इन दोनों का नहीं, ए बी का नहीं, बी सी का नहीं, ए सी का नहीं, ए बी सी तीनों का मिलाकर परिणामी मान 0 आ सकता है? सवाल समझ में आया? कितने लोग को? वो आपसे कह रहा है कि 3 बल हैं जिनकी मान ये है 10, 18, 17, क्या इनको जोड़कर 0 लाया जा सकता है किसी भी दशा में? मतलब आप क्या फ्री है, आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं। मतलब ये 10 मीटर का बल आप किसी भी दिशा में लगाने के लिए फ्री है। भाई जैसे एक ब्लॉक ये रखा है, ये कोई वस्तु रखी है, इसके ऊपर 3 बल आपको लगाने हैं और तीनों का परिणामी कितना आना चाहिए? 0। यानी किधर चलेगा? ये नहीं चलेगा। और वो बल कौन कौन से हैं? 10, 18, 17। जल्दी से बताइए 0 आएगा कि नहीं? आ सकता है 0 कि नहीं? आ सकता है। तो वो लोग हाथ उठाए जो कह रहे हैं आ सकता है। चलिए पहले आप बताइए आशुतोष, कैसे 0 आ सकता है, बताइए, समझाइए। हाँ, एंगल पर डिपेंड करेगा। आप सिर्फ इतना समझा दीजिए कि सर 0 इस तरह से आ सकता है, केस बता दीजिए बस। जैसे इसको दोनों को इधर एक 18 वाला इधर लगाए, 18 वाला इधर लगाए, हाँ इधर लगाए, कितना आया? परिणामी 8 बचा। अब ये 17 वाला ऐसे एंगल पे लगाएं कि वो 8 वाला जो पड़ा। चलो 8 और 17 का अधिकतम मान बताओ। 8 और 17 का अधिकतम, हाँ बताओ। 25। और न्यूनतम बताओ। 9 है। 0 आया? जो तुम कह रहे हो वो कह रहे हैं, जो तुमने कहा मैं उसको लेके आगे बढ़ा, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। हाँ, और कोई आप बताइए 0 आ सकता है कि नहीं? कैसे? हाँ हाँ, आगे बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, कह रहे हैं ऐसे तिरछा लगा दीजिए। सुनो इनकी बात सुनो, कह रहे हैं ऐसे लगा दीजिए तिरछा, ये लो। अरे पगले, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं 0 आ सकता है कि नहीं? कैसे भाई तो पूछ रहे हैं। अब तो कहोगे तिरछा लगा दीजिए, तिरछा लगाए थोड़ा 0 आता है, बैलेंस होना चाहिए ना। अगर इधर 50 है तो इधर भी 50 आएगा तभी 0 होगा। अगर दाएं है 10, बाएं है कितना? 8, तब 0 नहीं आएगा। 10 को कौन कैंसिल करेगा? 10। हिंट दिया मैं क्या? यस सर, मैं हिंट दिया, बताओ कैसे 0 आएगा? टैप तुम बताओ, आरपी बताओ कितना आया? 10 और 18 का रिजल्टेंट तो कुछ भी आ सकता है मलिच, इतना बताया ना कि 2 ठो आंसर है। रुक जाओ, बीच में नहीं, हम और भी बात कर रहे हैं। हाँ, अब वो अच्छी बात की। अब बताओ 17 आ सकता है? कैसे बताओ? ये अच्छी बात बोला है, इसने एक लॉजिक वाली बात की है, इसमें दम है। अब वो सुनो, पहले किसी 2 को जोड़ लो और ऐसे जोड़ो, क्योंकि तुमको पता नहीं कि क्या क्या आ सकता है, तो तुम दोनों लिमिट निकाल लो। 10, हाँ मतलब क्या वो कह रहा है कि सर पहले ए और बी को जोड़िए आप। ए कितना है? बी कितना है? 10 और 18 का अधिकतम मान? न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब क्या है? इससे कम नहीं आएगा।
इससे कम नहीं आएगा। अधिकतम का मतलब इससे ज्यादा नहीं आएगा, इसके बीच में आएगा। तो ये देखो कि अगर 8 से ज्यादा चले तो 28 से पहले कहीं रास्ते में 17 आएगा। यानी अगर मैं ये लगा दूं कौन सा 8, ये वाला 10 ना, यानी ए, अरे ए, और बी लगा दूं कितना 18, तो इसका परिणामी कहीं ना कहीं 17 आ सकता है। अगर आप ये डिसाइड कर लीजिए 17 आ सकता है, तो जो ये 17 ये बचा है तीसरा वाला, इसको इसी के अपोजिट लगा दीजिए। सी आप 17 लगाए, ये 17 ऐसे 0 आ गया। नहीं समझे? और अगर मैं ले लेता ए 10, बी 28, 18, तो अधिकतम ये आया, न्यूनतम ये आया, इसी के बीच में आएगा, इसी के बीच में आएगा परिणामी। और मैंने तीसरा वाला बल ले लिया 17 के अलावा 7, 17 ना लेके 7 ले लिया। तो बताओ इसका जोड़ 7 आ सकता है? यार 8 से कम नहीं आएगा, तो 7 आ सकता है, और 7 लाना पड़ेगा तभी कैंसिल होगा। तो अब अगर मैं ये ले लूं क्या 10, ये 18 और ये 7, तो इसका परिणामी अब 0 नहीं समझे? जैसे आप कहेंगे नहीं सर मैं इसको देखूंगा पहले, चलो बताओ 18 और 7 का अधिकतम मान बताओ, न्यूनतम बताओ, न्यूनतम बताओ 11। तो इसको जब तुम लिए तो इसका न्यूनतम मान क्या आया, और सबसे कम ए बचा है 10, तो 11 10 को कहां कैंसिल कर पाएगा? नहीं समझे? तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आए कि पूछे कि 3 बल दे दे, अब पूछे कि क्या इसका मान परिणामी 0 आ सकता है, तो आप क्या करेंगे? किसी दो बल को ले लेंगे और ये देखेंगे कि उसका परिणामी 0 मतलब सबसे कम और सबसे ज्यादा कितना आ सकता है, मतलब न्यूनतम मान और अधिकतम मान। अगर उसके बीच में कहीं तीसरा वाला होगा तब तो 0 आएगा, अदरवाइज 0। चलो अब एक सवाल तुरंत आंसर बताओ। 3 बल है ए बी सी, पहला एक है, दूसरा भी एक है, तीसरा भी एक है, बताओ 0 आ सकता है तीनों को जोड़ने पर? यस सर। तीनों को जोड़ने पर 0 आ सकता है? भूल नहीं रहे हो? आएगा? जो लोग कह रहे हैं हाथ उठाए, तो बोलो मुझे समझाएंगे ना 0 कैसे आ सकता है। अच्छा चलिए आप बताइए प्रशांत। हाँ सर अगर ए और बी का तो कोस है मतलब उसका प्राइम वर्ग निकालेंगे तो उसका अधिकतम मान 2 आएगा। हाँ इसका अधिकतम मान 2 आएगा, न्यूनतम मान 0 आएगा, 0 आएगा, उसमें देखेंगे 0 से 2 के बीच में 1 है तो आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, रैंडमली किसी भी दो को ले लो, ए बी सी में से किसी भी दो को ले लो। तो ए बी को उसने ले लिया, ए और बी का न्यूनतम मान घटा के 0 आया, जोड़कर 2 आया, और 0 से 2 के बीच में तीसरा वाला है, ये 0 से 2 की ओर जाओगे रास्ते में 1 आएगा ना, तो 0 आ सकता है। नहीं समझे? कितने लोग? इसको लगाने के लिए क्या दिमाग में आपको आना चाहिए? अधिकतम मान जोड़ के निकालते हैं, न्यूनतम मान घटा के निकालते हैं, बोलोगे? लिख लो।